स्वागत है आपका MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के फिजिक्स के YouTube चैनल पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझने के लिए हमें उसकी कुछ फंडामेंटल्स बातें हैं जो हमें समझनी है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से होते हैं। कुछ आप लोगों ने बेसिक चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, वही बेसिक चीजें आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे उन बेसिक चीजों के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि हमारी जो फिजिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में हम नेचर में होने वाली फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। नेचर में होने वाली फिनोमिना या हम रोजमर्रा के जीवन में जो हम फोर्स लगता है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरा हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से हम एटम्स का यूज हम लोगों ने, पार्टिकल्स का यूज हम लोगों ने बिजली बनाने में, मैग्नेट में किस तरह से उसका यूज किया है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब अणुओं से मिलकर बने हैं। और अणु परमाणुओं से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये बेसिक चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं कि जितने भी एटम्स हैं वो सभी एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अच्छे से जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज मतलब दो प्रोटॉन एक दूसरे के पास में अगर हम रखते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के पास रखते हैं तो वो भी एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास में रखते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि सजातीय ध्रुव मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, एक जैसे चार्ज वाली चीजें एक दूसरे से दूर भागती हैं, और जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को के ओर अट्रैक्ट होती है। अब ये चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं, बेसिक चीजें हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है, वो न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके चारों तरफ जो सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये हम लोग जानते हैं। प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज है स्टूडेंट्स, ये चार्ज हमें नेचर ने दिया है। जब हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को खोज लिया, जब उसको हमने डिस्कवर कर लिया, उसके बाद हमें जो उस पर चार्ज मिला, तो उस पर जो चार्ज मिला वो हमें मिला 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर हमें मिला प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर मिला हमें माइनस चार्ज। जब इस चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है। जो हमें नेचर ने दिया है उसे कहा जाता है एलिमेंट्री चार्ज। तो यहां पर 1.6 × 10⁻⁻19 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों पर चार्ज सेम है, पर एक पर प्लस है और एक पर माइनस है, और ये मिलकर के बनाते हैं क्या? एटम। अब न्यूट्रॉन भी इसमें होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो जो हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के पास लेकर जाते हैं तो वो ना तो अट्रैक्ट होता है ना ही रिपेल होता है। ऐसे ही जब न्यूट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन के पास लेकर जाते हैं तो ना ही वो अट्रैक्ट होता है ना ही रिपेल होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो ना पॉजिटिव होता है, वो ना ही नेगेटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है। अब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम
हाइड्रोजन का एक एटम लेते हैं, हाइड्रोजन का हम एटम लेते हैं तो हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन और उसके बाहर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस के 1.6, मैथमेटिकली देखते हैं, इस पर प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर। तो हम यहां पर देखते हैं बेटा कि P पर प्लस में है और E पर माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो उस पर तो चार्ज है ही नहीं, तो वो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से उस एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 प्रोटॉन, हम न्यूट्रॉन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और उसके बाहर 2 सेल्स होते हैं जिनमें एक पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक में पॉजिटिव चार्ज है 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और दूसरे पर माइनस का चार्ज है 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो इस तरह से इस पर अगर हम बात करें तो ये इस पर जो एटम है ये न्यूट्रल है। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि 2 चीजें, जैसे लकड़ी की बनी हुई एक मेज और एक कुर्सी अगर एक दूसरे के पास रखते हैं तो वो ना तो रिपेल करता है और ना ही वो अट्रैक्ट करता है। कारण क्या है, क्योंकि लकड़ी से बनी हुई दोनों ही चीजें न्यूट्रल है, उन पर जो चार्ज है वो इक्वल मात्रा में, इक्वल जो है चार्ज उन पर उपस्थित है, इक्वल चार्ज उन पर है, इसीलिए वो एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं। इस तरह से संसार में जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं वो सभी क्या है, सभी न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि उन पर चार्ज जो है बराबर होता है। तो चार्ज बराबर होने के कारण ना तो वो अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं। पर कुछ कंडीशंस हम देखते हैं, हमने देखा होगा बचपन में हम लोग अगर स्केल को हम बालों पे रगड़ें, स्केल को अगर हम बालों पे अच्छे से रगड़ते हैं या प्लास्टिक के स्केच को हम अगर इस तरह से बालों पर रगड़ते हैं, थोड़ी देर बाद हम उन्हें छोटे छोटे कागज के पास ले जाएं तो वो कागज को क्या करने लगते हैं, वो अट्रैक्ट करने लगते हैं, खींचने लगते हैं। पर जब तक हमने उन्हें नहीं रगड़ा था तब ऐसा नहीं था, पर जैसे ही हमने उन्हें घिसने के बाद हमने क्या क्या कागज के पास ले गए तो वो क्या करने लगे, कागज को खींचने लगे। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। एक कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े पर रगड़ने के बाद उसी प्रकार की दूसरी कांच के पास छड़ के पास ले जाएं तो वो एक दूसरे से दूर भागने लगती है। ये क्या कारण है? इसका कारण है कि उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर अगर जाता है तो उस पर क्या होता है, उस पर चार्ज आ जाता है, या इलेक्ट्रॉन आने पर। समझते हैं इसे। मान लीजिए हम कार्बन की ही बात करते हैं, इसमें 6 प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है और बाहर इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल है। अब अगर हम यहां पर क्या करते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, इसे हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम कर देते हैं। अब यहां पर प्रोटॉन जो है वो 6 प्रोटॉन है और 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहां पर हो जाएगा -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस का बचेगा। हम देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस का बचता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। एक इलेक्ट्रॉन अगर इस पर निकल जाता है तो
तो वो एटम हो जाता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। और अगर यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करा दें, यहां पर किसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 7, प्रोटॉन वही 6 है। तो यहां पर हम देखते हैं 7 हो जाने पर हमारे पास माइनस में हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बचता है। तो हम यहां पर देखते हैं ये हो जाता है हमारा निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से हम एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, और अगर हम उसे कम कर दें तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर दें या बढ़ा दें तो वो चार्ज हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम किसी चीज को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्केल को अगर हम बालों पर रगड़ते हैं तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वो खींचने लगता है। इसी तरह से जो कंघी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कंघी जब हम इस्तेमाल करते हैं उस कंघी से हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आपस में चिपका सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोग सर्दियों में हम देखते हैं जब हम स्वेटर उतारते हैं तो स्वेटर उतारते समय हमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चमकते हैं अंधेरे में। तो उसका कारण भी है कि वो हमारे बॉडी से टच होकर, रब होकर, घिसने से उस पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ गए होंगे या उस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, घट गए होंगे। ये बहुत सारे घटनाएं, फिनोमिना है जिस पर हम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे कि केवल इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर होता है। एक जगह से दूसरी जगह पर हम इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो ये जो चार्ज है, जब सबसे पहले हमने देखा कि सारे सब्सटेंस जो है क्या होते हैं, सभी अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और जो हमारे परमाणु हैं, जो हमारे एटम हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और उन पर जो चार्ज होता है वो चार्ज बाय एक्सपेरिमेंट हमें मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर हमें ये चार्ज मिला प्लस में और इलेक्ट्रॉन पर हमें ये चार्ज मिला माइनस में। तो इस चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, इन्हें एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो एलिमेंट्री चार्ज के बारे में ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे बाकी जितने भी सब्सटेंस हम देखते हैं, जितने भी पदार्थ हम लोग देखते हैं, जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, लकड़ी की बनी हुई है या मेटल की बनी हुई है, वो सभी की सभी क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। पर जब उनको किसी वजह से एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाता है तब वो रिएक्ट करती हैं रिपेल का होने का या अट्रैक्ट होने का। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक था। अब हम लोग ये जो टॉपिक है, आपको मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, ये टॉपिक हमारा 10th की इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी शुरू होती है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर की बात करेंगे। आज का जो वीडियो है वो इंट्रो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का, और इलेक्ट्रिसिटी का ये इंट्रो है जिसमें हमने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से ये काम करता है। शुरू में ये हमें नेचर से हमें मिला है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिस तरह से हमें नेचर से हवा और पानी हमें मिला है जिसे हमने बनाया नहीं है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें नेचर से मिला है। उसका चार्ज, उस पर हमें 1.6 कोई भी चार्जेबल है उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज उस पर प्रेजेंट होता है। अब प्रोटॉन पर प्लस में, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में और न्यूट्रॉन में 0 होता है। आज का वीडियो केवल यहीं तक, इसके बाद हम चैप्टर्स की बात करेंगे।
थैंक यू।